दोस्तों, एक और नई कहानी लेकर आ गया हूं मैं आपके दीदार के लिए और आपकी महफिल में भी। तो देखिए कैसी है कहानी, आप सुन लीजिए, अगर अच्छी लगे तो बता दीजिएगा। मैं तो अपनी तरफ से अच्छी ही कहानियां डालने की कोशिश करता हूं कि आपको भी अच्छी लगे। मुझे अच्छी लगती है तभी मैं आपको डालता हूं। तो सुनिए, 100 साल पहले की बात है। राम शास्त्री नामक एक गरीब ब्राह्मण के घर 4 बेटियां पैदा हुई। चारों बेटियों की शादी करके ससुराल भेजते के वह उसके नाकों में दम हो गया। उसने काफी रुपए कर्ज पर लिए थे। ऋणदाताओं से तंग आकर एक दिन वह आधी रात के वक्त किसी को बताए बिना घर से चल पड़ा। उस अंधेरे में पैदल चलते गांव के बाहर एक बरगद के पास पहुंचा। उस पेड़ पर सैकड़ों सालों से एक ब्रह्म राक्षस रहा करता था। ये बात समीप के सभी गांव वाले अच्छी तरह से जानते थे। इस वजह से दिन के वक्त भी उस पेड़ के पास जाने में लोग डरते थे। इसलिए उस पेड़ के समीप से जाने वाले ब्राह्मण को देख ब्रह्म राक्षस आश्चर्य में आ गया और चिल्ला उठा, रुक जाओ। ब्रह्म राक्षस के मन में संदेह पैदा हुआ कि जैसे उसे सभी लोग भयंकर आकृति का मानते हैं, शायद वह वैसा नहीं है। इसी पर वह राम शास्त्री की ओर शंका भरी नजर दौड़ाकर बोला, मेरे सामने यह कपट नाटक रचते हो? मैं ब्रह्म राक्षस हूं, 300 वर्षों से इसी पेड़ पर रहता हूं। राम शास्त्री ने राक्षस की ओर अविश्वासपूर्ण दृष्टि दौड़ाकर कहा, यह तो बिल्कुल नामुमकिन है। क्या तुम सोचते हो कि मैं ब्रह्म राक्षस को पहचान नहीं पाता हूं? यदि तुम सचमुच ब्रह्म राक्षस होते तो क्या डर के मारे मरना गए होते? तुम्हें देखने पर मुझे अपने दामादों को देखने से जो डर लगता है उसका चौथांश भी डर नहीं लग रहा है। ये बातें सुनने पर राक्षस को बड़ा आश्चर्य हुआ। राम शास्त्री पुनः बोला, तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर और शांत है। तुम चाहे जैसे भी क्रोध भरी नजर मुझ पर दौड़ाओ, उस दृष्टि में भी मेरे बड़े दामाद के क्रोध का 100वां हिस्सा भी मुझे नहीं दिखता। तुम्हारा कंठ स्वर जैसा कोमल है। तुम्हारा गर्जन मेरे दामादों की हंसी से ज्यादा आनंददायक प्रतीत होता है। ब्रह्म राक्षस सोचने लगा, क्या मानवों में मुझसे भी भयंकर व्यक्तियों का होना संभव है? क्या इन 300 सालों के बीच मानवों की शक्ति ऐसी बढ़ गई है? यूं सोचकर अपनी शंका को दूर करने के ख्याल से राम शास्त्री ने पूछा, हाँ भाई, ये बताओ, ये तुम क्या कहते हो? मेरे अंदर जो ताकत नहीं है वह मेरे अंदर जो ताकत नहीं है वह ताकत तुम्हारे दामादों को कैसे प्राप्त हुई? राम शास्त्री ने राक्षस की ओर सहानुभूति पूर्ण दृष्टि डालकर पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो गई भाई? नहीं, लेकिन बताओ कि शादी होने से क्या होता है? ब्रह्म राक्षस ने पूछा, ये मेरे भोले वाले दोस्त, क्या तुम नहीं जानते कि शादी के मंत्रों में कैसी ताकत है? उन मंत्रों के प्रभाव से साधारण मनुष्य दामाद बनकर अपार शक्ति प्राप्त करते हैं। मेरे दामाद अगर आंखें लाल करके देखते हैं तो मेरी बेटी, मेरी पत्नी और मैं, हम सब पानी पानी हो जाते हैं। अगर नाराज होकर चिल्ला उठते हैं तो क्या कहूं, हम सब उनके पैरों पर गिर कर जाते हैं। इसलिए तुम्हारा क्रोध और गर्जन मुझ पर कोई असर डाल नहीं पाए। राम शास्त्री ने राक्षस को समझाया। इस पर ब्रह्म राक्षस ने सोचा, अगर ये ब्राह्मण की बात सच हो और शादी होते ही मानवों को ऐसी ताकत मिल जाती हो तो मुझे देख डरने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए उसे भी शादी करके अपनी ताकत बढ़ानी होगी। राम शास्त्री ने ब्रह्म राक्षस के चेहरे को परख कर देखा। उसने उसके मन में चिंता को भांपकर बोला, भाई तुम भी आखिर कितने दिन तक ब्रह्मचारी बनकर रह सकते हो? शादी करके कब अपना अधिकार चलाओगे? यूं सलाह देकर ब्राह्मण वहां से निकलने को हुआ। ब्रह्म राक्षस को ब्राह्मण की सलाह बड़ी अच्छी लगी। उसने राम शास्त्री को वापस बुलाकर पूछा, सुनिए तो, मेरी शादी कौन करेगा? आप ही किसी कन्या को ठीक कर लीजिए। इस वक्त तो हमारी मानव जाति में भी तुम्हें मात करने वाले कई आदमी हैं। कोई भी मनुष्य अपनी कन्या को बड़े घर में ब्याहना चाहेगा, लेकिन तुम जैसे भोले और गरीब के साथ शादी कराने को कौन तैयार होगा? राम शास्त्री ने समझाया।
राक्षस के मन में शादी करने और अपनी ताकत बढ़ाने की इच्छा तीव्र हो उठी। अब वह नरम पड़कर राम शास्त्री के सामने गिड़गिड़ाने लगा। बड़ी देर तक अपनी ऐंठ जताकर राम शास्त्री बोला, सुनो भाई, ये काम आसान थोड़ी है, इसके पीछे बहुत सारा धन खर्च होगा। अगर तुम यह कहोगे कि ये बरगद का पेड़ ही तुम्हारा घर है तो कौन तुम्हें अपनी लड़की देगा। आप धन की फिक्र मत कीजिए, लड़की को खोजने में जो कुछ खर्च होगा वह मैं आपको दे दूंगा, साथ ही आपको बहुत बड़ा इनाम भी दूंगा। शादी के बाद इस बरगद के पेड़ को छोड़कर मैं बहुत बड़े महल में चला जाऊंगा। इन शब्दों के साथ ब्रह्म राक्षस ने सोने के मोहरों से भरा एक घड़ा लाकर राम शास्त्री के हाथ में दिया। राम शास्त्री ने स्वीकृति सूचक सर हिलाकर कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक मैं तुम्हारे वास्ते करना ठीक ना करूंगा तब तक तुम किसी मानव की आंखों में मत पड़ो। अगर यह मालूम हो जाएगा कि दूल्हे का निवास बरगद के पेड़ पर है तो जो रिश्ता कायम होंगे वो भी टूट जाएंगे। अलावा इसके तुम्हें देखने वाले लोग ये प्रचार करेंगे कि तुम कमजोर हो। अलावा इसके तुम्हें देखने वाले लोग ये प्रचार करेंगे कि तुम कमजोर हो तो कोई अपनी लड़की देने आगे नहीं आएगा। वे लोग यही कहेंगे कि जब मनुष्य के भीतर बड़े बड़े धनी और ताकतवर हैं, ऐसी हालत में उनकी कन्या को एक कमजोर राक्षस के गले बनना उनकी इज्जत के लिए कलंक की बात है। इस पर ब्रह्म राक्षस को राम शास्त्री की बात उचित मालूम हुई। उसने राम शास्त्री को वचन दिया कि अपनी शादी के पूरा होने तक वह किसी मानव को दिखाई न देगा। उसके बाद किसी मानव ने ब्रह्म राक्षस को उस पेड़ पर नहीं देखा। आज अगर कोई बुढ़ा आदमी युवकों से ये बात कहे कि किसी जमाने में उस बरगद पर एक ब्रह्म राक्षस निवास करता था तो युवक यही जवाब देते हैं, ये सब आप लोगों का अंधविश्वास है। राम शास्त्री ब्रह्म राक्षस से प्राप्त सोने के मोहरे लेकर घर लौटा। उसने सारे कर्जे चुकाए, दमादों की मांगों को पूरा किया, बचे हुए धन के साथ मजे में अपने दिन काटने लगा। तो दोस्तों ये कहानी थी एक चालाक और तेज ब्राह्मण राम शास्त्री जिसने ब्रह्म राक्षस को बेवकूफ बनाकर पैसे भी ले लिए और उसे ऐसी सीख दी जिसकी वजह से ब्रह्म राक्षस सबको दिखाई देना ही बंद हो गया। कैसी लगी आपको ये कहानी? सोचिए और सोचकर बताइए भी। इंतजार ही तो करता रहता हूं आपकी सोच का और आपके कमेंट्स का और आपके विचारों का, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। चलो मिलता हूं फिर आपसे अगली बार नई कहानी के साथ।